है तो हम मजीद नताइज अपने नाज़रीन के साथ मदिया शेयर करते हैं। बिल्कुल जी, PP262 के नताइज हमारे सामने हैं। रहीम यार खान 8 के, जहां पर आसिफ मजीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 54,786 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब उमर जाफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट 25,200 वोट लेकर हार गए हैं। रहीम यार खान का हल्का है PP200 आपका सा जो इलेक्ट हमने रिजल्ट शेयर किया। दूसरी जानिब PP142 के भी नताइज सामने शेखुपुरा और वकास महमूद आज़ाद उम्मीदवार 49,492 वोट लेकर जीत गए हैं। यहाँ से महमूद उल हक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 43,000 वोट लेकर यहाँ पर हार गए हैं। क्लोज बट अगेन ये शेखुपुरा है, ये नून लीग का गढ़ है। और हमने जो बिरजीज ताहिर के बारे से बात की, उनका ताल्लुक भी हमने देखा, वो भी शेखुपुरा से ही अगर देखा जाए। लेकिन अब ये हमारे चलें, इसको अनाउंस कर लें जी। PP160 के भी नताइज हमारे सामने है जी। ये असद अली खोखर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 26,781 वोट लेकर यहाँ से जीत गए हैं। आजम नियाज यहाँ से आज़ाद कैंडिडेट थे, 21,249 वोट लेकर यहाँ पर हारे हैं, 5,000 का मार्जिन तकरीबन। लेकिन असद अली ने ये सीट अपने नाम कर ली है और यहाँ का जो मार्का है। अब यहाँ पे जो है जो इनका कैंडिडेट था वो 3 दफ़ा इलेक्शन जीत चुका था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसको टिकट नहीं दिया गया और असद को टिकट दिया गया। अच्छा, PP138 का भी जो नतीजा है वो हमारे सामने आ गया है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अशरफ रसूल 38,604 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अबूजर मकसूद जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको बिल्कुल जी 33,073 वोट लेकर नाकाम हुए। अब ये भी रुके जी, 5,000 का फर्क है। 118 पोलिंग स्टेशन है, अगर 4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट और आ जाता किसी हक में तो ये सीट गई थी ना। सो हम दोस्तों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं और प्रोजेक्शंस देते हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा, हमारे कहे हुए लफ्ज़ बड़ी अहमियत रखते हैं, लोग उस पर फैसले कर लेते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि उसके बाद वो हमारी ट्रांसमिशन दोबारा तो नहीं सुनते, वो लॉजिक में तो नहीं जाते ना कितने पोलिंग स्टेशन थे, कितने वोट आए। उनके पास ना तो पूरी पोलिंग स्कीम होती है, ना वो क्या होता है फार्म 20 क्या है, फार्म 45 ना उनके पास सारे फार्म 45 होते हैं कि उनको पता लगे किस हल्के से किस पोलिंग स्टेशन से क्या हुआ। सो प्लीज़ हमारा ख्याल है कि हमें ये बात भी देखनी चाहिए व्हाइल वी आर रिपोर्टिंग लाइव फॉर द इलेक्शंस। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताएं, मैं स्पेसिफिकली जब मुस्लिम लीग नून की फैमिली को भी देख रही हूँ तो यहाँ पर तमाम तो जो हैं जो लोग जीत गए हैं, हमजा शहबाज तो खैर वो प्रोविंशियल असेंबली से भी जीते हैं और नेशनल असेंबली से भी जीते नजर आ गए हैं, उनका मुस्तकबिल वैसे आपको पार्टी में क्या दिखाई दे रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अगर वो उनके कुछ और कैंडिडेट सामने आ जाते हैं और उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ मिल जाते हैं, तब भी आपको चांसेस दिखाई देते हैं हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के, या आपको लगता है कि वो फिर उनको मरकज़ में भेज देंगे कि ठीक है आप? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है। मैंने एक मरतबा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए तो आमतौर पर देखा यही जाता है कि जो बंदा एक वज़ीर आज़म के मनसब पे चला जाता है, सदर के मनसब पे चला जाता है, तो उसके बाद बात नीचे नहीं आता। तो मैंने उस वक्त ये मेरा तबसरा ये था कि मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत अच्छा वज़ीर आला खो दिया है। जब शहबाज शरीफ साहब को एलिवेट कर दिया गया है तो अब उनकी जगह लेने वाला कोई ऐसा नज़र नहीं आता। और हमजा शहबाज साहब को कुछ दिन मौका मिला है, कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी उनकी नहीं थी, और बल्कि ये कहा जा सकता है कि 45 दिन तो खैर उनको मिले थे ऑलमोस्ट, वो सही है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लोग जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं और ये पता चलता है कि आइंदा कौन सी वो ऐसे कारनामा सर अंजाम देंगे जिसको लोग जो है वो हमेशा याद रखेंगे। और अगर वो अपने वालिद की तकलीद कर लेते तो शायद ऑल्सो मेरे ख्याल से अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने भी खैर पंजाब में लाहौर में स्पेसिफिकली, मैं जब भी आती हूँ लाहौर में, मतलब हर महीने चक्कर लग रहा होता है तो मैं देखती हूँ तो एक नई चीज़ बन गई है। तो अब जो आने वाला वज़ीर आला होगा उसके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि वो बताए कि जी वो कितना अच्छा काम कर रहा है। सॉरी अब चैलेंजेस हैं गवर्नेंस के, बस कर दें ये सड़कों की और ब्रिजेस के खेल को। अब सवाल है गवर्नेंस का, क्या आपके पास गवर्न करने की कैपेसिटी है? क्या जो 50 महकमे पंजाब के हैं आप उनको सही रास्ते पे चलाने की सलाहियत रखते हैं? क्या उन 50 महकमों के जो मुलाजमीन हैं जो खरबों रुपया तनख्वाह लेते हैं, क्या आप उनसे काम आवाम की बेहतरी के लिए ले सकते हैं? दिस इज़ द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, नॉट कि कितने ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं और कितने अंडरग्राउंड वो क्या होती है अंडरपासेस हम बनाते हैं। इशू है गवर्नेंस का, तो मेरे लिए क्या कर सकते हैं ये मुझे इसका जवाब अब चाहिए जो भी आए पंजाब में। कराची में हमारा भी रोना से होता है ना, सड़कें नहीं बन रही तभी तो हमारी बात हो रही होती है। नहीं ये एक बड़ा मौजू है, एक बड़ा मौजू है जिसको दाई पसली बाई में चलेगी, बाई पसली दाई में चलेगी, ऐसी सिचुएशन है हमारे साथ। पीने का पानी नहीं मिल रहा, सब जगह नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आप जो मैंने ये ट्रांसमिशन की इलेक्शन की पूरे चारों सूबों में
ये मसाइल कॉमन है। अब गवर्नेंस पे आए ना, लेकिन कराची में तो लोग टैंकर का पानी खरीद तो ये भी हमने डिस्कस किया, आप पूछ लें खान साहब से, हमने बहुत डिटेल डिस्कसन की कि क्यों नहीं आप समुद्र के पानी को साफ करके लोगों को देते। एक और बड़ा नतीजा, और NA 196 196 बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से भी बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं। NA 196 का नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 85,370 वोट लेकर यहाँ से जीत गए हैं, जबकि JUIF के नासिर सोमरो 34,499 वोट ही हासिल कर सके हैं बड़े मार्जिन से बिलावल ने। ये दूसरा नतीजा जो है, नाम तो ऐसे लगते हैं लेकिन वो भी सोमरे, ये भी सोमरे, वो भी JUI का, ये भी JUI का, ये दोनों सीटें बिलावल जीत गए इनसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो जिस मौजू पे बात कर रहे थे और जो इफ्तिखार साहब ने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की, हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने उन नुमाइंदों को, और हमारी डिमांड्स उनसे क्या होती हैं, और वो हमसे वादे क्या करते हैं। पहली बात तो वादों की ये है कि जो वादे करने वाले हैं वो खुद कई साल इक़्तिदार में रह चुके होते हैं, इसके बावजूद वो मसाइल वहाँ के वहाँ होते हैं, और अगली मरतबा आके फिर वो यही कहते हैं कि हम आपके ये मसाइल हल करेंगे। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या कौमी असम्बली का मेंबर या सेनेट का मेंबर इसलिए होता है कि वो हमारी सड़कें, हमारी नालियाँ, हमारी गलियाँ पक्की करवाता फिरे, या हमने ये मुझे करेक्ट करें इफ्तिखार साहब अगर मैं गलत हूँ, ये देन है बुनियादी तौर पे उस गैर जमाती इंतखाबात की जो 1985 में हुए, और उसके बाद एक ब्राइब के तौर पे मुझे याद है कि पहला जो रखा था उन्होंने कि हर MNA को 50 लाख रुपए और हर MPA जो है उसको 33 लाख रुपए। इसका मतलब है कब से रखेगी? एक और नतीजा हैदराबाद का NA 218 पीपल्स पार्टी बहुत बहुत बड़े मार्जिन से 1,08,597 वोट लिए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार जुबैर खादिम जमात इस्लामी के हैं 5,139 वोट सिर्फ हासिल कर सके हैं। फिगर तो नहीं मिस कर रहे हम? नहीं, आई गेस हम कोई मिस नहीं कर रहे, क्योंकि ये मार्जिन ऐसा है। पीपल्स पार्टी वाला आपका सवाल वहीं पर स्टैंड करता है। असल में पहले इस सवाल का जवाब आप दे दें जल्दी से, नतीजा आ जाए कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है बहुत ज्यादा इस मरतबा, ये क्या डिफरेंस है? नहीं, बढ़ रहा है। आप जिस तरह का नंबर्स देख रहे हैं वो वोट बैंक बढ़ रहा है और सीट भी बढ़ जाएंगी। पहले सांगड़ से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद शाहजहां हमारे सीट नहीं ले सकेंगी, लेकिन उन्होंने 16-17 हज़ार के डिफरेंस से वो सीट निकाल ली। शुरू में ये लीड बढ़ के 25-30 पर गई थी, लेकिन बहरहाल वो 16,000 के डिफरेंस से उन्होंने सीट निकाल ली। और भी हम देख रहे हैं कि जो नताइज जिस तरह आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अब ये दावा कर रही है कि हम 40 से 42 सीटों पर जा सकते हैं सिंध में, कौमी असम्बली की। तो फिर जो किसी दोस्त का इस्लामाबाद जाना है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी अगर आप तक। ओहो, तो आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं? आपने जिस दोस्त की बात कर दी नहीं, मसला ये है, देखें ये जो बात की जा रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बलूचिस्तान के चमन से रिजल्ट हमारे सामने आ गया, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि PB 51 में असगर अचकज़ई जो हैं ANP के कैंडिडेट 19,623 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि अबासीन अचकज़ई जो हैं ये 18,001 वोट लेके यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वर्सेस ANP, दोनों नेशनलिस्ट सोच रखने वाली सियासी जमातें, बड़ा आपस में इन्होंने एक दूसरे से टफ मुकाबला किया। और चमन का इलाका है जो अंडर अटैक है, बहुत प्रॉब्लम है चमन की। हम उस दिन प्रोग्राम कर रहे थे, तो जो चमन का बॉर्डर है वहाँ पे लोग चाहते हैं इस बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा रहते दे दी जाएँ, और जो ये पासपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ देहातों के लिए जो चमन के पहली तरफ है जिसको स्पेन बुलदाग का इलाका कहा जाता है, वहाँ पे ये रह दीजिए, बहुत बड़ा इशू है वहाँ। अच्छा, ये बात जो कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर इसका जवाब तो नतीजा एक और आ गया शिकारपुर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन यहाँ पर जो है आगा सिराज दुरानी ने क्लीन स्वीप किया है, 63,760 वोट लिए हैं, और JUI के मौलाना राशिदुल्ला इन्होंने 25,634 वोट लिए हैं, और अगेन बहुत बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी ने ये सीट अपने नाम कर ली। जो हमारा सवाल है, तो सर इससे पहले हम ये बात बहुत ज़रूरी बात है, ये जो तासर दिया जाता है ना कि MNAs MPs को पैसे मिलते हैं, नहीं भाई, उनको पैसे कैश नहीं मिलते, ना उनके बैंक अकाउंट्स में जाते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर ऑल माय पीपल जो सुन रहे हैं, उनकी स्कीमें जो तैनात करते हैं कि भाई ये स्कीम बना दो और ये स्कीम बना दो, वो स्कीमों की निशानदेही करते हैं एक बार, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोकल बॉडी सिस्टम को लेके आए। ये कुछ शहर है, यहाँ पे LDA भी है, यहाँ पे LWMC भी है, यहाँ पे PHA भी है, यहाँ पे इतनी एक एक चीज़ को 6-6 चीज़ों में हमने तकसीम कर दिया। लोगों को आने दो, वो अपने खुद फैसले करें, खुद टैक्स कलेक्ट करें और अपनी मर्जी से टैक्स लगाएं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है और कोई तरीकाकार नहीं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, लोगों को बात पसंद आए या ना आए,
मुकामी हुकूमतें पाकिस्तान की सियासत में एक अहम रोल अदा करने की सलाहियत अच्छा, रखती हैं, उनको इलेक्शन लाएं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के ऑफिस से हमारे नुमाइंदे अरशद अली मौजूद हैं, और क्योंकि पहले भी हम यही गिला कर रहे थे कि जो नताइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। तो अरशद, इस वक्त क्या सूरत हाल है जी? जी बिल्कुल जो मदीहा, अब तक जो है वो कौमी असम्बली के 14 हलकों की अगर बात करें तो 14 हलकों में से 6 हलकों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मीडिया वॉल पे जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर सूबाई हलकों की बात करें तो सूबाई हलकों में मजमूई तौर पर लाहौर की 30 नशिस्तें हैं, जिस पर जो है वो अब तक 17 उम्मीदवारों के नतायज जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि 14 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें से लाहौर की 6 जो नशिस्तों में से जो जिनके अभी तक नतायज जारी हुए हैं उसमें 2 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इसमें अभी तक जो है वो जीते हैं, जबकि 4 नून लीग ने मैदान जो है वो लाहौर से मारा है। अभी बाकी का रिजल्ट आना बाकी है। इसके साथ साथ सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो अब से सबसे बड़ी जो अपसेट किया है वो NA 122 से किया है। 1,17,000 से ज़ायद उन्होंने वोट हासिल किए हैं। इसी तरह जो है वो वसीम कादर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो रोहेल असगर को शिकस्त दी है। और इसके अलावा हमजा शहबाज, सरदार अयाज सादिक, शहबाज शरीफ और राना मुबशर इकबाल ने अपनी अपनी जो है वो नशिस्त पर वो कामयाब हुए हैं। और अब तक जो है वो अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों में से जिनके नतायज अब तक मसूल हो चुके हैं उनमें जो है वो 14 मुस्लिम लीग नून को सीटें लाहौर से मिली हैं, जबकि 3 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो है वो अपने सीटें नाम की हैं। अब जो है वो 13 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके नतायज अभी आना बाकी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये नतायज आ रहे हैं। फॉर्म 47 के साथ जो है वो ये नतायज जारी किए जा रहे हैं। कल शाम 5 बजे के बाद जो है वो नतायज जो है वो पोलिंग बंद हुई थी। उसके बाद जो है वो जो नतायज का सिलसिला था जो कि मीडिया वॉल पे शुरू किया। अरशद, मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी आपको सिचुएशन लग रही है कि तमाम से जो प्रोसेस है मुकम्मल कब तक हो जाएगा? हम कब तक अपने नाज़रीन के लिए अनाउंस कर देंगे कि भाई ये हैं वो लोग जो कि जीत गए हैं, जो वो लोग जो हार गए हैं? जी बिल्कुल जो है मदीहा, जिस तरह ये प्रोसेस नज़र आ रहा है कि 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है वो ये मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर का रिजल्ट जो है वो लाहौर की हद तक जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम तमाम ज़राए ये बता रहे हैं कि तमाम रिटर्निंग अफसरान ने नतायज जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये नतायज जारी कर रहा है। फॉर्म 47 के साथ जो है वो जारी किए जा रहे हैं। तमाम फॉर्म जो 45 थे वो जो प्रेजाइडिंग अफसरान ने आकर रिटर्निंग अफसरान को दिए थे और उसके बाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा फॉर्म 47 जो है वो जारी करके हम आपसे गाहे बगाहे तमाम सूरत हाल पर जो है वो लेते रहेंगे अपडेट की एग्जैक्टली सिचुएशन तक। तो ये जनाब 2-2:30 बजे तक ये तमाम सिचुएशन सामने की लाहौर डिले की बात जो है ना इस पर मैं जरूर बात करना चाहूँगा। जो